हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। हम कर रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी और आज इसका 13th लेक्चर है। इसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था मंडे से एन्युइटी और आज एन्युइटी का थर्ड लेक्चर है। एन्युइटी में टोटल मेरे ख्याल से 7 to 8 लेक्चर्स है और आज इसका थर्ड लेक्चर है। बहुत मजा आ रहा है, आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा। और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो यार, तो फिर मेरे को भी पता चल जाएगा। आप में से कई सारे लोग कमेंट करते हो, बाकी लोग भी कमेंट करोगे तो और अच्छा लगेगा। लाइक कर दो वीडियो को तो और अच्छा लगेगा, राइट। जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर नए हैं, आप लोग यहां पर मेरे बारे में ये थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन देख सकते हो। ये मेरा शेड्यूल है जून 23 के स्टूडेंट्स के लिए। शाम को 6 बजे मंडेज, वेडनेसडेज और फ्राइडेज इसी यूट्यूब चैनल पर फास्ट ट्रैक मैथमेटिक्स वाला कोर्स चल रहा है। और दिसंबर 2023 के स्टूडेंट्स के लिए रोज सुबह 10 बजे आप लोगों की क्लास इसी यूट्यूब चैनल पर चलती है। वो चाहे वो लाइव हो चाहे रिकॉर्डेड हो, डिपेंडिंग अपॉन माई अवेलेबिलिटी, लेकिन आपकी क्लासेस चलती जरूर है यहाँ पर रोज सुबह 10 बजे। अगर आप लोग 100% लाइव पढ़ना चाहते हो तो आप अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेकर एकाग्रता बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो कि 24 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो रहा है फॉर दिसंबर 23। इस बैच में 100% आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, आपको नोट्स मिलेंगे, आपको रेस्ट्रिक्टेड टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करवाया जाएगा, आपको एडिशनल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी, आरटीपीज, एमटीपीज, पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस होंगे, रेगुलर टेस्ट्स होंगे, फिर बाद में 900 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज वाला बैच भी होगा। आप हाथ ऊपर करके अपने एजुकेटर से बात भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें यहां पर हो जाएंगी। एंड सबसे बड़ी बात, यू गेट मल्टीपल एजुकेटर्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट, यू गेट एवरीथिंग। इट्स लाइक अ नेटफ्लिक्स ऑफ सीए एजुकेशन, राइट। तो आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। सब्सक्रिप्शन लेते समय ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट यूज माय कोड निश10, तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट वहां पर मिल जाएगा, राइट। चाहे वो 10% डिस्काउंट हो, चाहे वो 20% डिस्काउंट हो, जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट वेबसाइट पर आप लोगों को दिख रहा होगा, आई गारंटी यू कि अगर आप लोग मेरा कोड लगाओगे यहां पर निश10, तो आपको वो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट जो भी होगा वो डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा, वो डिस्काउंट आपका अप्लाई हो जाएगा, राइट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वर्चुअल लाइब्रेरी का आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर जब आप लोग जाओगे तो आपको हर चैप्टर के सारे डिटेल्ड सेशंस मिल जाएंगे, तो आप वहां से देख सकते हो। और बाकी अगर आप लोग 100% लाइव पढ़ना चाहते हो तो आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन यहां से ले ही सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। हम लोगों ने फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर करना शुरू किया था और इसमें मैंने आप लोगों को कल एक आध क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, आई गेस। हाँ, ये तो हो गए थे, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये डिबेंचर्स वाला भी हो गया था, मशीन वाला भी हो गया था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था, इसको मैंने कहा था आप लोगों को आज करवाऊंगा मैं, राइट। ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था हमारा, दिस एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपसे कहा था मैं आज करवाऊंगा। एंड ये वाला होमवर्क क्वेश्चन 1 भी मैं आज ही करवाऊंगा और होमवर्क क्वेश्चन 2 मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए दे दिया था, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन 2 मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए दे दिया था। तो आइए इसको देखते हैं। कई सारे लोगों ने इसको सॉल्व किया और कल वाली क्लास के नीचे कमेंट किया, वेरी गुड। आ जाओ इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग। 1000 rupees is invested at the end of each month in an account paying interest at 6% per year compounded monthly, ठीक है। तो 1000 रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ठीक है। अगर एट द एंड ऑफ ईच मंथ आप इन्वेस्ट कर रहे हो मतलब ये एन्युइटी रेगुलर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड पेमेंट आपका जा रहा है 1000 रुपए, रेगुलर इंटरवल्स पर जा रहा है, हर महीने के एंड में जा रहा है, ठीक है। तो रेगुलर इंटरवल्स पर भी जा रहा है और कब तक जा रहा है? 26th पेमेंट के बाद की आपकी फ्यूचर वैल्यू पूछी है, मतलब 26 पेमेंट्स तक आपका ये जा रहा है, ठीक है। तो एन्युइटी क्या हो गई? एन्युइटी हो गई आपकी 1000, राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 0.06, कंपाउंडेड मंथली है तो नॉकपी इज 12। मेरे को जल्दी से टाइम बताएंगे सभी स्टूडेंट्स यहां पर चैट बॉक्स में, टाइम बताएंगे चैट बॉक्स में। टाइम श्रेया सिन्हा, यस सर। राहुल पानीग्रही, रोशनी मौर्य, श्रेया सिन्हा, गोविंद लोहार, 2 years 2 months। अच्छा नहीं, मैं लिखूं क्या यहां पर? टी की वैल्यू में लिखूं क्या? 2 years 2 months तो बड़ी अच्छी बात है गोविंद लोहार, लेकिन मैं यहां पर टी की वैल्यू लिखूंगा। वेरी गुड दिवेश, 26/12। पल्लवी घोष 26/12, 26/12। यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि 26th पेमेंट आपका कितने टाइम बाद होगा? 26th पेमेंट आपका 26वें महीने के बाद होगा। स्टडी मटेरियल में एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल में एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, बस वहां पर 10th मंथ लिखा हुआ है, 10th पेमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर मैंने उसको 10 की जगह 26 कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। और तो कोई पंगा है ही नहीं। तो स्टडी मटेरियल वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था उसमें क्या किया था? 10/12 किया था, क्योंकि 10 महीने थे, उसको ईयर्स में कन्वर्ट करना था। यहाँ 26 महीने तो उनको ईयर्स में कन्वर्ट करना होगा।
तो 26/12 ये आपका हो जाएगा। आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी निकालनी है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी निकालने का ये फॉर्मूला हो जाता है -1 डिवाइडेड बाई आई बाई नॉट पी, और ये कैसे आएगा आपका 1000 1 प्लस 0.06 डिवाइडेड बाई 12 रेज टू द पावर 26/12 इंटू 12 माइनस 1 अपॉन 0.06 डिवाइडेड बाई 12। बस कैलकुलेटर देवता प्रकट हो महाराज हमें आपकी सहायता की। 0.06 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.06 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू +1। नाउ ये 12 और 12 कट जाएगा, ठीक है। रेज टू द पावर 26 करना है हमें, तो पावर इंटू पावर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 -1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय MRC इज इक्वल टू इंटू 1000, और ये आपका आता है 27691.05 27690, तो ये रहा, ठीक है 27691.05, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 27692। आई थिंक सबका आंसर यहां पर आ गया होगा। बिल्कुल सही जवाब आपका रत्नेश्वर, अभिराज, अंशिका, वेरी गुड। डी 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 इज द आंसर। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। 232 पीपल आर वाचिंग, ओनली 119 लाइक्स। ऐसे कैसे चलेगा भाइयों और बहनों? फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो आप लोग। कम ऑन, क्विकली एवरीवन, फटाफट से दबा के लाइक और शेयर ठोक दो। चलो आ जाओ, अब देखो, अब मजा आएगा, ठीक है। अभी मैं जो 2 क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं ना, अभी जो मैं 2 क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं उनको समझ के बड़ा मजा आएगा, ठीक। बट मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है कि जब मैं ये क्वेश्चन समझा रहा हूं तो आप बीच में ना बोले, बीच में कुछ और सोचे ना, बस जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे आप लोग करते रहे, ठीक है। आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन नंबर 11। आओ देखो, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ऑल आईज एंड ईयर्स ओवर हियर, पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपका इधर होना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। लेट मी रीइटरेट, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ये वाला क्वेश्चन में मैं बताऊंगा तो कई सारे लोग कहेंगे मेरे पास शॉर्ट ट्रिक है, मेरे पास इसकी शॉर्ट ट्रिक है, मेरे पास इसकी शॉर्ट ट्रिक है। वो शॉर्ट ट्रिक मैं भी आपको बता दूंगा, बट आपस में चैट सेक्शन में अगर कोई बोलता है मेरे पास इसकी शॉर्ट ट्रिक है, अरे सर इसको ऐसा कर लो, अरे सर इसको ऐसा कर लो, तो जितने भी लोग बाकी होंगे जो उनकी चैट देख रहे होंगे, अंडरस्टैंड, समझिएगा इस बात को कि जो भी लोग ये शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं उन्हें ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है, इसलिए वो शॉर्ट ट्रिक निकाल पा रहे हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे कि भाई तूने कैसे किया शॉर्ट ट्रिक लगाकर, तो वो आपको बता तो देगा लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि वो तो एकदम कॉन्फिडेंटली बता देगा क्योंकि उसने क्वेश्चन समझा हुआ है। वो आपको सिर्फ कैलकुलेटर पे बता देगा, देखिए ऐसा कर लेगा तो तेरा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। तो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक आपको मैं भी बताऊंगा, ठीक है। और जितने भी लोगों ने शॉर्ट ट्रिक निकाली है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग प्लीज यहां पर चैट सेक्शन में मत बात करिएगा जिससे बाकी लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। Anyway, nobody look at the chat section, everybody look at the board, everybody pay attention over here and everybody try to understand the concept over here, right? देखो, a person invests 500 rupees at the end of each year. A person invests 500 rupees at the end of each year with a bank which pays interest at 10% per annum compound interest annually. ठीक है। और हाँ, एक बात और भी मैं बताना चाहता हूं यहां पर कि कल वाले सेशन के कमेंट सेक्शन में किसी एक स्टूडेंट ने, मुझे बिल्कुल भी नाम नहीं याद आ रहा है उनका, उन्होंने इन दोनों क्वेश्चंस को भी कर लिया था। क्वेश्चन नंबर ये वाला भी कर लिया था और उसके बाद जो होमवर्क क्वेश्चन 1 था वो भी कर लिया था और कमेंट सेक्शन में पूरा आंसर भेजा था। तो वेरी गुड, सीरियसली वेरी गुड, आई रेड योर आंसर, इट वाज अमेजिंग, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन अभी सारे लोग इधर देखेंगे, ऑल आइज ऑन द बोर्ड, ठीक है। देखो, A person invests 500 rupees at the end of each year. हर साल के एंड में 500 रुपया जमा कर रहा है, एन्युइटी है, एकदम फील आ गई। हर साल के एंड में फिक्स्ड अमाउंट जमा कर रहा है, तो फिक्स्ड अमाउंट रेगुलर इंटरवल्स पर जमा कर रहा है, 500 रुपए हर साल के एंड में एन्युइटी है। With a bank which pays interest at 10% per annum compound interest annually, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% per annum compound interest annually है, तो लिखते चलते हैं, एन्युइटी 500 रुपए की है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.10 का है, कंपाउंडिंग एनुअली तो नॉट भी 1 है। द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट, अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 year आफ्टर ही हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट फॉर द 12th टाइम इज, ठीक है। अब देखो, ईयरली इन्वेस्टमेंट एट द 12th टाइम कब होगा? जैसे अभी अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखा उसमें क्या पूछा था, उसमें मैंने पूछा था व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू आफ्टर ही मेक्स द 26th पेमेंट, ठीक है। आफ्टर ही मेक्स द 26th पेमेंट, मतलब 26वां पेमेंट जब किया उस दिन की वैल्यू आप हमें बताइए,
ठीक है, जब आपने 26वां पेमेंट किया, जब आपने 26th पेमेंट किया, उस दिन की वैल्यू आप हमें बताइए। ये था पिछला सवाल, और अभी तक जितने भी सवाल हमने किए हैं वो सारे के सारे इसी टाइप के सवाल निकल कर आ रहे हैं। ये एक इकलौता ऐसा सवाल है जो पता है क्या कह रहा है, कह रहा है 12th टाइम जब आपने पेमेंट किया तो 12th टाइम की फ्यूचर वैल्यू नहीं चाहिए, 12th टाइम को क्या वैल्यू होगी वो नहीं चाहिए, उसके एक साल बाद की वैल्यू चाहिए, मतलब 13th टाइम की वैल्यू चाहिए। बहुत ध्यान से सुनते रहना, आपके मन में जो भी डाउट्स आ रहे होंगे सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। बस यू गॉट टू बी पेशेंट, यू गॉट टू बी कंप्लीटली बी हियर, ठीक है, क्योंकि कई सारे लोगों के मन में आएंगे डाउट्स, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। इतना ट्रस्ट आपको रखना होगा, अभी काफी दिन हो गए हम लोगों को क्लासेस लेते हुए, ठीक है, तो जस्ट ट्रस्ट मी, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली एंड ऑल योर डाउट्स विल बी आंसर्ड, ठीक है। देखना, a person invests 500 rupees at the end of each year with a bank which pays 10% per annum compound interest annually. Amount standing to his credit, amount जो कि उसके क्रेडिट पे खड़ा हुआ है 1 year after he has made his yearly investment for the 12th time. जब इसने 12वीं बार अपना सालाना निवेश किया, जब इसने 12वीं बार अपना सालाना निवेश किया, उसके एक साल बाद इसके पास कितना पैसा इकट्ठा हुआ हुआ होगा, ठीक है। जब इसने 12वीं बार 12th टाइम जब इसने अपना सालाना निवेश किया, 12th टाइम जब इसने अपना ईयरली इन्वेस्टमेंट किया, तो उसके एक साल बाद 1 ईयर आफ्टर, उसके एक साल बाद इसके क्रेडिट में कितना अमाउंट खड़ा हुआ होगा। अब इसको आओ थोड़ा विजुअली समझते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी टाइमलाइन, ये है आपकी टाइमलाइन, ये आज है और ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। इसने इन्वेस्टमेंट कब से करना शुरू किया, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर 500 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, तो हर साल के एंड में ये 500 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। 12वां इन्वेस्टमेंट कब किया होगा इसने, 12वें साल के यहां पर किया होगा, ठीक है। आपसे वैल्यू कब की पूछी है, आपसे वैल्यू यहां की पूछी है, आपसे वैल्यू यहां की पूछी है, ठीक है। तो एक बैंक में ये बंदा अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है 500 500 500 500 ऐसे करते करते 12वें साल इसने अपना 12th इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। और 12th इन्वेस्टमेंट के एक साल बाद इसके अकाउंट में कितना पैसा होगा, बेसिकली ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ये बैंक आपको 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अपना इंटरेस्ट देता है, राइट। तो समझना बड़ी सिंपल सी बात है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ठीक है सर, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर ही तो निकालनी है। मैं कहता हूं हाँ, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर निकालनी है, ठीक है। टाइम 13 इयर्स का है, 13th ईयर के एंड पे निकालनी है, तो क्यों ना हम टाइम को 13 मान लें और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला यूज करके आराम से वैल्यू निकाल दें। कई सारे लोगों के दिमाग में आता है, ठीक है, कि क्यों ना हम टाइम को 13 मान लें, ठीक है। हम टाइम को मतलब इंस्टेड ऑफ टेकिंग टाइम एज 12, लेट्स टेक टाइम एज 13, तो हम फ्यूचर वैल्यू निकाल लेंगे, सीधा 13th ईयर की फ्यूचर वैल्यू निकल कर आ जाएगी। पर वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, अब देखना। वो गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि क्या 13th ईयर के एंड में आपको 500 रुपए मिला है, मतलब क्या 13th ईयर के एंड में आपने 500 रुपया जमा किया है, नहीं। तो ये जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर वाले फॉर्मूले में आप टाइम यूज करते हो, तो जो भी टाइम यूज करते हो उस साल भी तो आपको पैसा इन्वेस्ट करना होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था, ठीक है, हमने ये पढ़ा था, हमने टाइम क्या रखा यहां पर, टाइम हमने 4 रखा, देख रहे हो आप लोग, टाइम इज 4। 4 क्यों रखा, क्योंकि 4th ईयर के एंड पे भी तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 4th ईयर के एंड पे भी तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर वाला फॉर्मूला तो आपके लिए तभी अप्लाई होगा ना, टाइम आप वही तो रख पाओगे जिस साल के एंड पे भी आपने इन्वेस्टमेंट किया, राइट। अगर यहां पर मान लो चौथे साल में इन्वेस्टमेंट नहीं होता, अगर मान लो यहां पर चौथे साल में इन्वेस्टमेंट नहीं होता, तो क्या आप अगर चौथे साल के एंड की आपको वैल्यू निकालनी होती तो क्या आप टाइम को 4 इयर्स पुट कर सकते थे, नहीं, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट तो 3 ही साल हुआ ना, 1 2 और 3, तो आपका इन्वेस्टमेंट चौथे साल, आप टाइम को यहां पर कैसे रख सकते थे। और इसको लॉजिकली सोचो, इसको एकदम लॉजिकली सोचो, ये वाला पैसा यहां इतना हो गया, ये वाला पैसा इतना हो गया, ये वाला पैसा इतना हो गया, ये वाला पैसा मिला ही नहीं ना, तो यहां पर ये 46410 कैसे आता है, यहां पर तो कुछ और ही फिगर आती। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर के फॉर्मूले में आप टाइम को 4 तब तक नहीं रख सकते जब तक 4th ईयर के एंड में भी आपने इन्वेस्टमेंट ना किया हो, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर के फॉर्मूले में आप टाइम को 4 तब तक नहीं रख सकते जब तक आपने 4th ईयर के एंड में भी इन्वेस्टमेंट किया हो।
राइट। यहां पर हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था तो हमने टाइम को हमने 4 रखा और हमारा आंसर निकल कर आ गया था। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के साथ ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर आपने टाइम को 13 रख दिया तब तो मतलब आप अपनी मर्जी से खेल रहे हो। ठीक है, कभी आप टाइम को 12 मान के, कभी आप टाइम को 12 रख रहे हो, क्यों? क्योंकि यहां पर 12वें साल के एंड में इन्वेस्टमेंट हुआ, और कभी आप यहां पर टाइम को 13 मान रहे हो, क्यों? क्योंकि 13वें साल के एंड में इन्वेस्टमेंट हुआ। तो ये तो आप अपनी मर्जी से खेल रहे हो, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर के फॉर्मूले में यहां पर आप टाइम को 13 पुट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब सुनो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर निकालेंगे टाइम को 12 साल मानकर। हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर निकालेंगे टाइम को 12 साल मानकर। जैसे ही हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर निकालते हैं एट द एंड ऑफ द 12th ईयर, समझना बात को, जैसे ही हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर निकालते हैं एट द एंड ऑफ 12th ईयर, किस पॉइंट पर आपकी फ्यूचर वैल्यू निकल कर आएगी? इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आपकी फ्यूचर वैल्यू निकल कर आ जाएगी। एकदम सीधी सी बात है। ठीक है, अगर मैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर निकालता हूं बाय यूजिंग द फॉर्मूला एंड कीपिंग t इज इक्वल टू 12, देन द वैल्यू दैट आई विल रिसीव विल बी स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द 12th ईयर। नाउ दिस अमाउंट, यहां पर जो फ्यूचर वैल्यू आएगी, दिस विल एक्ट एज अ प्रिंसिपल फॉर टू ग्रो फॉर 1 more year। अब ये पैसा आपके लिए प्रिंसिपल बन जाएगा और अब 12वें साल से 13वें साल के बीच में ये पैसा एक बार ग्रो करेगा एक और साल के लिए। तो यहां पर ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, टाइम आपका 1 ईयर हो जाएगा, 12वें से 13वें साल में जा रहा है टाइम 1 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 0.10 पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। 12th ईयर के एंड की वैल्यू निकल आई। नाउ दिस विल बिकम द प्रिंसिपल एंड दिस प्रिंसिपल विल ग्रो फॉर 1 more year। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल है आपका, ये जो 12वें साल के एंड में आपके पास पैसा जमा हो गया, ठीक है, आपने 5-500 आप हर साल के एंड में जमा करते रहे, 12वें साल के एंड में यहां पर आपके पास आ गया, ये आपने फ्यूचर वैल्यू से निकाल लिया, राइट। अब ये वाला पैसा एक साल और ग्रो करेगा, ये जो कुछ भी पैसा आएगा यहां पर, जो भी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर एट द एंड ऑफ 12th ईयर आएगा, ये आपका एक साल के लिए और ग्रो करेगा। ठीक है, तो अब ये प्रिंसिपल बन जाएगा, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक साल के लिए ग्रो करा देना है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट वाला फॉर्मूला था वही लगाना है आपको। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं एक आध बार और रिपीट करूंगा, अभी हम लोग पहले सॉल्व करते हैं तो थोड़ा और क्लियरली समझ में आएगा। तो अमाउंट यानी एन्युटी 500 रुपए की है, टाइम 12 साल का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.10 है, नॉकपी आपका 1 है। ठीक है, हमें निकालनी है अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 ईयर आफ्टर हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट फॉर द 12th टाइम। तो आओ सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर निकालेंगे, a इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर t इंटू नॉक पी माइनस 1 अपॉन आई बाई नॉक पी। ठीक है, ये करेंगे तो ये कितना आता है, 500 इंटू 1 प्लस 0.10 डिवाइडेड बाई 1 रेज टू द पावर 12 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 0.10 अपॉन 1। ठीक है, और ये कितना आता है, कैलकुलेटर देवता, ये आ गया कैलकुलेटर देवता, अरे मेरे भाई, हाँ आओ देखो, 0.10 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू m प्लस 0.10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 माइनस 1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई एमआरसी इज इक्वल टू इंटू 500। ये निकल कर आता है 10,692.14, 10,692.14। मतलब अब क्या हुआ कि यहां पर जो वैल्यू निकल कर आई है वो है 10,692.14, एंड नाउ दिस विल ग्रो फॉर 1 more year। नाउ दिस विल ग्रो फॉर 1 more year। तो अभी क्या हो जाएगा, now this 10,692.14 will grow for 1 year at the rate of 10% per annum compounded annually। ठीक है, तो a is equal to p into 1 plus I by knock p raised to the power t into knock p
10,692.14 into 1 plus 0.10 by 1 raised to the power 1 into 1, और ये आपकी वैल्यू यहां पर ऐसे निकल कर आएगी 0.10 by 1 plus 1 into 10,692. क्या हुआ? 11,761.2. 11,761.2. तो दिस इज योर आंसर 11,761.2. मैंने यहां पर ऑप्शंस नहीं दिए, लेकिन आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 के ऑप्शंस अपने स्टडी मटेरियल से चेक कर सकते हो ऑफ एक्सरसाइज 4C. ठीक है, 11,761.2. दिस इज द कॉन्सेप्ट. अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. अभी भी शॉर्ट ट्रिक के पीछे भागने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है किसी को. ट्रस्ट मी ऑन दिस. ठीक है, कोई ऐसे मगर सर अब शॉर्ट ट्रिक बताओ, अब शॉर्ट ट्रिक बताओ, यही शॉर्ट ट्रिक है. ठीक है, समझना बात को, बाद में बताऊंगा, अभी इवेंचुअली बताऊंगा. ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझो. कॉन्सेप्ट समझो बहुत अच्छे से कि आपको क्वेश्चन पढ़ के उसको विजुअलाइज करना आना चाहिए. ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ा, आप उसको विजुअलाइज कर पा रहे हो. क्या आप क्वेश्चन को विजुअलाइज कर पा रहे हो? क्योंकि शॉर्ट ट्रिक तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं बता दूंगा, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो इसमें कोई भी ट्विस्ट एंड टर्न आएगा तो आप उसको भी सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, इसमें कोई भी ट्विस्ट एंड टर्न आएगा तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा होगा. तो मैं एक बार मैं पूरा क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली रिपीट कर रहा हूं. शॉर्ट ट्रिक वॉट ट्रिक अभी बाद में देखेंगे. ठीक है, देखना. A person invests 500 rupees at the end of each year with a bank which pays interest at 10% per annum compound interest annually. ठीक है, हर साल के एंड में 500 रुपए जमा कर रहा है. बैंक इसको 10% per annum compounded annually का इंटरेस्ट दे रहा है. Amount standing to his credit 1 year after he has made his yearly investment for the 12th time is 12वें साल जब इसने अपना yearly investment किया तो उसके एक साल बाद इसके अकाउंट में कितना पैसा होगा. ठीक है, तो मैंने आपको एक टाइमलाइन दिखाई. मैंने कहा कि देखो 12वें साल के एंड में इसने 500 किया. आप टाइम को 13 नहीं पुट कर सकते क्योंकि 13वें साल के एंड में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है. लेकिन हां, अगर आप टाइम को 12 पुट करते हो इन द फॉर्मूला फॉर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, तो आपको 12th ईयर के एंड की वैल्यू निकलकर आ जाएगी, पता चल जाएगी, एंड दैट इज 10,692.14. right now this 10,692.14 will become the principal for growing for one more year. ठीक है, तो अब ये आपका प्रिंसिपल बन जाएगा. एक साल के लिए आपको इसको ग्रो करना है, 10% से आपको ग्रो करना है, तो ये आपका हो जाएगा. इस तरह से ये आपका प्रिंसिपल बन गया और आपने एक साल के लिए इसको और ग्रो करवा दिया. 11,761.2 आपका आंसर निकलकर आ गया है. आई एम श्योर यहां तक की बात आप सब लोगों को समझ में आ गई है. अगर आप लोगों को ये वाला तरीका अच्छा लगा हो, अगर ये कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में आ गया हो, वीडियो को लाइक कर दो. ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्चुअली समझ में आया, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दो. ठीक है, इसके जैसा इसमें थोड़े से ट्विस्ट डालकर मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए खुद से बनाकर लाया हूं, एंड दैट इज द होमवर्क क्वेश्चन 1. मैंने सोचा था कि आप लोगों को कल ये यहां तक करवा दूंगा. ठीक है, और उसके बाद फिर आपको होमवर्क क्वेश्चन 1 और 2 होमवर्क में दूंगा, लेकिन समय के अभाव की वजह से कल हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर नहीं पाए थे. कोई बात नहीं, आज हम लोगों ने ये वाला कर लिया. अब इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन ये है होमवर्क क्वेश्चन 1. अब आ जाओ, इसको समझते हैं. अ पर्सन इन्वेस्ट्स 500 rupees at the end of every 6 months with a bank, which pays interest at 10% per annum compounded semi-annually. ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने स्पेसिफिकली उनके लिए बनाया था, स्पेसिफिकली उनके लिए जो पिछले वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं, इग्नोर करते हैं और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक के पीछे भागते हैं. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने स्पेसिफिकली उनके लिए बनाया था. राइट, अब अगर वो शॉर्ट ट्रिक वाले लोग इस वाले क्वेश्चन को कर पाते हैं, तब मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा, क्योंकि उसका मतलब यह है कि आपने सिर्फ शॉर्ट ट्रिक ऐसे रट्टाफिकेशन में या तुक्के से नहीं बनाई है, आपने क्वेश्चन को समझ के शॉर्ट ट्रिक बनाई है, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग. ठीक है, दैट इज एक्चुअली द बेस्ट थिंग. राइट, और शॉर्ट ट्रिक यार ऐसा पता है, शॉर्ट ट्रिक वॉट ट्रिक कुछ होता नहीं है. जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हो ना, जितनी ज्यादा आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, उतना ज्यादा आपका टाइम कम लगता है. दैट्स इट. ठीक है, क्योंकि काफी सारी चीजें आप मेंटली कर लेते हो. जो चीजें मैं आप लोगों को लिख लिख के स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूं, वो काफी सारे स्टेप्स आप फिर मेंटली करने लग जाते हो. तो इसीलिए आपका वो होता है कि हाँ, ये तो जल्दी हो गया मेरे से, ये मैंने जल्दी कर दिया. बेसिकली शॉर्ट ट्रिक इज नथिंग बट प्रैक्टिस. ठीक है, आ जाओ इसको देखते हैं. A person invests 500 rupees at the end of every 6 months with a bank which pays interest at 10% per annum compounded semi-annually. Amount standing to his credit 3 years after he has made his investment for the 12th time is. ठीक है, अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 3 years आफ्टर ही हैज मेड हिज इन्वेस्टमेंट फॉर द 12th टाइम इज. आओ देखते हैं. ये आपकी टाइमलाइन, ये आपकी टाइमलाइन. ठीक, 0 1 2 3 4 5
6 7 नहीं बन पाया कायदे से। लेट्स सी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अभी देखो ये आपका साल बनाया मैंने एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। अभी इन्वेस्टमेंट आपको करना है हर 6 महीने पर, मतलब आप यहां पर 500 करोगे, यहां 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 भी 500 करोगे, यहां 500 करोगे और यहां भी 500 करोगे। देखो 12 इन्वेस्टमेंट्स आपके पूरे हो चुके हैं। ठीक है, समझना बात को। अगर ये हर 6 महीने के बाद इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कॉन्सेप्चुअली समझना, ध्यान से समझना, इत्मीनान से समझना। अगर ये हर 6 महीने के बाद 500 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि 12वां इन्वेस्टमेंट इसने कब किया होगा, तो अगर हर 6 महीने बाद इन्वेस्ट कर रहा है तो 12 इन्वेस्टमेंट ये 6 साल में करेगा ना। अगर हर 6 महीने बाद एक इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो साल भर में 2 इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, और अगर साल भर में 2 इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं तो 12 इन्वेस्टमेंट्स कितने सालों में होंगे? 12 इन्वेस्टमेंट्स 6 सालों में होंगे। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस है एकदम, कोई टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई मतलब एकदम कॉमन सेंस है। ठीक है, कि अगर हर 6 महीने बाद ये 500 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, अगर हर 6 महीने बाद 500 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब साल में 2 बार इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो 12 बार इन्वेस्टमेंट ये कितने सालों में करेगा? 2 बार इन्वेस्टमेंट ये 1 साल में कर रहा है, तो 12 बार इन्वेस्टमेंट कितने सालों में करेगा? 6 साल में करेगा। ठीक है, तो हर 6 महीने बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, हर 6 महीने बाद इसने 500 रुपया इन्वेस्ट कर दिया है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 3 years आफ्टर ही हैज मेड हिज इन्वेस्टमेंट फॉर द 12th टाइम। तो 12वीं बार इन्वेस्टमेंट इसने यहां पर किया, 12वीं बार इन्वेस्टमेंट इसने यहां पर किया, तो दिस इज अ 6th ईयर, 3 साल और, तो अब ये पैसा 3 साल के लिए ग्रो करेगा। और आपसे पूछा जा रहा है 9th ईयर के एंड का अमाउंट। आपसे क्या पूछा जा रहा है? 9th ईयर के एंड का अमाउंट। ठीक है, तो अब देखो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। पहले फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर निकालेंगे, टाइम को 6 इयर्स मान के, टाइम को 6 इयर्स। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी के लिए अमाउंट ऑफ एन्युइटी 500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.10, 10% था, 10% था, कंपाउंडेड सेमी एनुअली था। ठीक है, तो नॉकपी आपका हो गया 2। ठीक है, टाइम आपका हो गया 6 इयर्स। 12वां पेमेंट कब हुआ? 6ठे साल के एंड में हुआ। 12वां पेमेंट 6ठे साल के एंड में हुआ, तो टाइम तो हमेशा इयर्स में लेते हैं, टाइम आ गया 6 इयर्स। और अभी आप फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर निकालिए। कैसे आएगी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर? a into 1 plus I by knock p raised to the power t into knock p minus 1 divided by I by knock p. ठीक है, what is a? 500 into 1 plus 0.10 divided by 2 raised to the power 6 into 2 minus 1 upon 0.10 divided by 2. तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर कितनी निकल कर आती है? आओ देखते हैं। 0.10 divided by 2 plus 1 m plus 0.10 divided by 2 plus 1 into power 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 minus 1 is equal to divided by MRC is equal to into 500। और ये निकल कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ गड़बड़ी है, ओके कोई बात नहीं। 0.10 divided by 2 is equal to m plus 0.10 divided by 2 plus 1 into power 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, फिर -1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय MRC इज इक्वल टू इनटू 500, और ये आता है 7958.56। ये आता है 7958.56, 7958.56। यहां की वैल्यू आई 7958.56। यही वैल्यू आई, यहां की वैल्यू क्या आई? 7958.56। ये वैल्यू आ गई यहां की। अब दिस पैसा विल एक्ट एज द प्रिंसिपल टू ग्रो फॉर 3 more years। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये प्रिंसिपल हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा? 3 years हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका अभी भी 0.10 ही रहेगा, और नॉकपी आपका अभी भी 2 ही रहेगा। आपको 3 साल बाद का अमाउंट चाहिए।
ठीक है। अब तो एक तरह से ये हो गया ना, ये पैसा यहां पर पड़ा हुआ है, तो ये पैसा अगर यहां पर पड़ा हुआ है तो बैंक तो आपको 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली के रेट पर इंटरेस्ट देता ही रहेगा, तो इस पैसे पे कंपाउंडिंग तो होती रहेगी, ये पैसा तो ग्रो करता ही रहेगा ना। ये वाला जो पैसा है ये तो आपका ग्रो करता रहेगा, तो 3 साल बाद ग्रो करके कितना हो जाएगा, यही तो फाइंड आउट करना है। तो अभी क्या हो गया, प्रिंसिपल 7958.56, 7958.56, I 0.10, नॉक P 2 टाइम 3 years, अमाउंट आपको निकालना है। तो अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I बाई नॉक P रेज टू द पावर T इंटू नॉक P, 7958.56 इंटू 1 प्लस 0.10 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2, और ये अब क्या आ जाएगा आपका 0.10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 4 5 6 इंटू 7958.56, और ये आ गया आपका 10,665.23, 10,665.23। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी योर आंसर, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अब समझो कि जो लोग शॉर्ट ट्रिक करते हैं वो करते क्या है। ठीक है, वो भी करते यही हैं, करते यही हैं, बस लिखते नहीं है ये। ठीक है, किया क्या, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर निकाल के यहां पर आ गए, पिछले वाले क्वेश्चन पर मैं आपको ले आया। ठीक है, अब आपको पता है कि यहां से यहां तक पैसा 10% ग्रो करेगा, यहां पर तो कंपाउंडिंग भी एनुअली है, तो क्या करते हैं ये लोग, ऐसा करते हैं 10,692.14 प्लस 10%, ये हो गया आपका आंसर। कर ये भी वही रहे जो शॉर्ट ट्रिक कहते हैं, कर ये भी वही है, ये वही तो हो रहा है, इसमें आपने 10% ऐड ही तो किया, कर ये भी वही रहे। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ये कर पाना बड़ा आसान है, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में तो अगर आपने तुक्का भी लगा दिया ना तब भी आपका आंसर आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में आपने तुक्का भी लगा दिया तब भी आपका आंसर आ जाएगा। नॉक पी है नहीं, कंपाउंडिंग एनुअली है, टाइम सिर्फ 1 साल का है, तो आपने कर दिया प्लस 10%। लेकिन क्या आप इस वाले क्वेश्चन में सिंपली यहां पर आकर प्लस 10% कर सकते थे? नहीं। ठीक है, इनफैक्ट यहां पर आपको पता है क्या करना होगा, यहां पर जो 3 साल ग्रो करेगा, ये जो 3 साल ग्रो करेगा, ये भी आप ऐसे प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10% भी नहीं कर सकते, क्योंकि कंपाउंडिंग तो सेमी एनुअली हो रही है ना। तो आपको करना होगा प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5%, आपको इस तरह से करना होगा कि आपने फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर निकाली 7958.56, 7958.56 ये आ गई। अब 5% 5% 5% 6 बार करना होगा आपको। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार करना होगा। प्लस 1 2 3 4 5 6, अब आपका आएगा 10,665। ठीक है, तो ये थी। लेकिन शॉर्ट ट्रिक से भी पहले कॉन्सेप्ट, जितनी आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी ना कॉन्सेप्ट्स की, जितना आप मेरे बताए हुए तरीकों से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा आप अपनी शॉर्ट ट्रिक्स डेवलप करने लग जाओगे। लेकिन आपको मेरे बताए हुए तरीकों से पहले प्रैक्टिस करनी होगी। शॉर्ट ट्रिक निकालना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक निकालने के बाद उसको पॉपुलराइज करना यह गलत बात है। यह गलत बात क्यों है? क्योंकि इससे आप बाकी स्टूडेंट्स के मन में यह दिखा रहे हो, इससे आप बाकी स्टूडेंट्स के मन में यह दिखा रहे हो, अरे मेरे पास तो शॉर्ट ट्रिक है, आजा मैं तुझे बता देता हूं। ठीक है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स को आप प्रैक्टिस करने से रोक रहे हो, बाकी स्टूडेंट्स को आप प्रैक्टिस करने से रोक रहे हो। आपका इंटेंशन गलत नहीं है। ठीक है, जितने भी लोग ये ऐसा बोलते हैं कि मेरे पास इसकी शॉर्ट ट्रिक है, मेरे पास इसकी शॉर्ट ट्रिक है, आपका इंटेंशन बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन आपके अंदर वो शॉर्ट ट्रिक पता है क्यों आई? क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा, आपने प्रैक्टिस की, या अगर आपने प्रैक्टिस नहीं भी की तो आपने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी इतनी अच्छी डेवलप हो गई कि आप अपने आप उसकी शॉर्ट ट्रिक डेवलप कर पाए। लेट अदर्स डेवलप देयर ओन शॉर्ट ट्रिक्स, लेट अदर्स प्रैक्टिस, लेट अदर्स प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। मैं इसलिए पहली क्लास से बोलता हूं और हमेशा से ये बोलता हूं कि जो टेलीग्राम ग्रुप्स बनते रहते हैं ना, रैंडम टेलीग्राम ग्रुप्स, सीए फाउंडेशन नोट्स, सीए फाउंडेशन टिप्स एंड ट्रिक्स, सीए फाउंडेशन शॉर्ट ट्रिक्स, सीए फाउंडेशन मैथ्स शॉर्ट ट्रिक्स बुकलेट, इन सबसे जितना दूर रहोगे आप लोग उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि ये सारी चीजें ना आपको अपनी तरफ आकर्षित करती हैं कि आ जाओ मैं छोटे में तुमको करवा दूंगा, लेकिन वो नहीं होता है। बेसिकली पता है होता क्या है
किसी एक बंदे ने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अच्छे से उसने प्रैक्टिस कर ली, अब उसने अपने लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स के नोट्स बनाए, उस बंदे ने अपने लिए नोट्स बनाए। अब कोई बंदा अगर अपने लिए नोट्स बना रहे तो वो उसी को तो समझ में आएंगे, वो उसी को समझ में आएंगे, वो सर्कुलेट कर देता है, उसका क्या जा रहा है, उसका क्या जा रहा है, ठीक है, वो सर्कुलेट कर देता है और फिर सारे के सारे पीछे, सारे के सारे लोग उसके पीछे भागते रहते हैं। डू नॉट रन आफ्टर शॉर्ट कट्स, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। चैंपियन अगर बनता है ना, चैंपियन अगर बनता है तो वो फाइनल मैच जीतकर चैंपियन नहीं बनता है। फाइनल मैच जीतने के लिए उसने जो इतने सालों की कड़ी मेहनत की भी होती है ना, उसकी वजह से वो चैंपियन बनता है, क्योंकि वो जो सालों की कड़ी मेहनत होती है वो अपने फाइनल मैच में दिखा पाता है, वो अपने फाइनल मैच में उसको अप्लाई कर पाता है। तो यहां पर जो सीए फाउंडेशन के एग्जाम को अच्छी तरीके से क्लियर करेगा ना, वो वही होगा जो ये 6 महीने को अच्छे से यूटिलाइज करेगा। इन 6 महीनों में जो अपनी जान लगा देगा, इन 6 महीनों में जो मेहनत करेगा, इन 6 महीनों में जो प्रैक्टिस करेगा, वही जाकर सीए फाउंडेशन एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाकर क्लियर कर पाएगा। एकदम फैक्ट है। पहले दिन से मैं आप लोगों को, इसलिए ये मैं अभी थोड़ा सा बीच बीच में इमोशनल इसलिए हो जाता हूं बिकॉज आई एम सीइंग द जून 22 स्टूडेंट्स, वही स्टूडेंट्स जो नवंबर से साथ में थे, वही जून 22 के स्टूडेंट्स जो हमारे साथ पिछले साल नवंबर से थे, जिनको भी मैंने ये बताया था कि भाई प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। स्टूडेंट्स लिटरली कॉल मी अप एंड क्राई ऑन फोन कि सर हो तो सब चुका है लेकिन मेरी प्रैक्टिस नहीं हुई, इसलिए मेरी स्पीड इंप्रूव नहीं हो पा रही है। That is the reason why on every Khan-Maneika mathematician, I'm emphasizing on more and more practice. The more you practice, the better your speed will be. ठीक है, and same applies to plus students, same applies to every student. जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। Anyway, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। यस यस, बहुत अच्छे समझ में आ गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ में आ गया। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। 255 पीपल आर वाचिंग, ओनली 211 लाइक्स आर देयर। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर ये समझ में आ गया। जानवी बहुत बढ़िया, ठीक, शानदार शानदार शानदार, फुल मोटिवेशन, वेरी गुड। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, बिल्कुल सही बात है। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके अंदर परफेक्शन आएगा। ठीक है, चलो एक बात, एक छोटी सी बात आपको बस और बताता हूं। देखो, दौड़ना सबको आता है, ठीक है, एवरीबडी नोज हाउ टू रन, एवरीबडी कैन रन, राइट। अभी अंशुल सर और मेरे में अगर रेस है, अंशुल सर और मेरे में अगर रेस है, ठीक है, तो अंशुल सर को भी दौड़ना आता है, मुझे भी दौड़ना आता है। हमें अगर बता दिया जाए कि 1 महीने बाद रेस है, आप दोनों की 1 महीने बाद रेस होगी, इस 1 महीने में सपोज अंशुल सर तो रोज 1 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं रेस में दौड़ने की, दौड़ना आता है, उन्हें भी आता है दौड़ना, मुझे भी आता है, ठीक है, लेकिन इस 1 महीने में अंशुल सर ने रोज सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा दौड़ना शुरू किया, अपने डिस्टेंस को जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश की। तुम्हें क्या लगता है अंशुल सर पहले ही दिन में, अगर सपोज 5 किलोमीटर की रेस है, अगर हमारी 5 किलोमीटर की रेस है, चलो 100 मीटर्स की रेस है, ठीक है, 100 मीटर्स की रेस है, अंशुल सर को आज सपोज 2 मिनट लग रहे हैं, आज सपोज उन्हें 2 मिनट लग रहे हैं, तो तुम्हें क्या लगता है एक दिन की प्रैक्टिस से अगले दिन वो उसको 50 सेकंड में कवर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसके लिए प्रैक्टिस लगेगी, इसके लिए आपको रोज रोज धीरे 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 करके अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, यहां पर मैं आप लोगों के अंदर क्या देख रहा हूं, आप लोग 1 आध 2 दिन से प्रैक्टिस करते हो, फिर आपको लगता है कि अब तो मेरी स्पीड एकदम फास्ट हो जानी चाहिए। ऐसे नहीं होता है, टाइम लगता है, टाइम देना पड़ता है, ठीक है, टाइम देना पड़ता है। तो दौड़ना सबको आता है, क्वेश्चन सॉल्व करने सबको आते हैं, लेकिन क्या वो आपकी स्पीड पे हो पा रहे? वो स्पीड पे तभी होंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस को कभी भी नकारना मत। प्रैक्टिस इज वन थिंग दैट विल मेक यू सक्सीड इन सीए फाउंडेशन एग्जाम्स। ठीक है, कोई इंसान चाहे कितना ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, लेकिन अगर वो पढ़ाई को लाइटली लेगा ना, अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो गधे से गधा स्टूडेंट भी सीए फाउंडेशन को क्लियर कर लेगा। आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड्स, लेकिन एक्चुअली फैक्ट है कि एक लेस एवरेज स्टूडेंट भी, बिलो एवरेज स्टूडेंट भी सीए फाउंडेशन के एग्जाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेगा, अगर वो कंसिस्टेंटली, रेगुलरली प्रैक्टिस करता रहेगा, रिविजन्स करता रहेगा, जैसे जैसे आपको हर टीचर बता रहा है। ठीक है, एनीवे, इनफ फॉर टुडे। आ जाओ, शुरू करते हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू। एक काम करते हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू फटाफट से देखते हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू, अभी क्या हो जाता है, अभी जैसे हम लोगों ने क्या बात की थी, तो हर साल के एंड में आपको पैसा दिया जा रहा था, तो यहां पर क्या होगा, आपको हर साल के बिगिनिंग में पैसा दिया जाएगा, इतना ही फर्क आएगा। एन्युइटी रेगुलर की फ्यूचर वैल्यू निकाली, अभी हम लोग एन्युइटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू निकालने जा रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो सपोज यू गेट 10,000 रुपीज इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर। अच्छा, तो एन्युइटी रेगुलर में संजना को दिया था, यहां पर किसको देते, यहां पर देते अरशद शेख को। ठीक है, अरशद शेख, ठीक है, अरशद आ जाओ,
ठीक है। अरशद को मैंने कहा कि मैं हर साल के बिगिनिंग में 10,000 रुपए दूंगा फॉर द नेक्स्ट 4 years, और हर्षद कह रहा है कि भैया मेरे को जरूरत तो है नहीं, क्योंकि घर पे मम्मी पापा अच्छे से पैसे दे देते हैं, मेरा काम चल जाता है, पढ़ने वाला बच्चा हूं, ना मैं दारू पीता हूं ना मैं सुट्टा पीता हूं, और ये सब कोई खराब आदतें मेरी कोई है नहीं। ठीक है, मेरी कोई खराब आदतें नहीं है, घर वाले मेरे को पॉकेट मनी देते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छे से काम मेरा चलता रहता है, तो आप जो 10,000 रुपए दे रहे हो उसकी कोई खास एज सच जरूरत तो है नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर भी तू रख ले, मेरा मन कर रहा है, मैं तेरा बड़ा भाई हूं, मैं तेरे को दे रहा हूं, तू रख ले। ठीक है, अरशद ने कहा ठीक है। अरशद भी अब समझ चुका था कि इस पैसे को लॉकर में डालना बेवकूफी होगी। अरशद भी यह जानता था कि इस पैसे को इन्वेस्ट करने में ही फायदा होगा। तो अब हर साल के बिगिनिंग में अरशद को मैंने पैसा दिया, और जैसे जैसे मैं अरशद को पैसा देता रहा वो इसको इन्वेस्ट करता रहा एट द रेट ऑफ 10% पर annum कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, क्लियरली ये एक एन्युटी ड्यू है। द वैल्यू दैट यू रिसीव एट द एंड ऑफ द 4th year इज नोन एज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। बड़ा ही सिंपल सा है, आओ देखते हैं। ये है आपका, अब हर साल के बिगिनिंग में मैं दे रहा हूं, तो पहला पेमेंट मैं यहां करूंगा, नेक्स्ट पेमेंट यहां, नेक्स्ट पेमेंट यहां, नेक्स्ट पेमेंट यहां। आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू निकालनी है, आपको निकालनी अभी भी चौथे साल के एंड में ही है। ठीक है, इस पर ध्यान रखना कि इवन दो द पेमेंट्स आर बीइंग मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर, जब आप फ्यूचर वैल्यू निकालोगे तो आपको निकालनी अभी भी चौथे साल के एंड में ही है। ठीक है, जब हमने फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर पढ़ा था तब भी आपको 4th ईयर के एंड में ही वैल्यू निकालनी थी, अभी भी आपको 4th ईयर के एंड में ही वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अभी देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला पैसा कितने साल ग्रो करेगा? 1 2 3 4। ये वाला पैसा, ये जो पहले साल के बिगिनिंग में 10,000 रुपए दिया, ये 4 साल ग्रो करेगा, राइट। तो इसके आगे की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10,000 इंटू 1 प्लस 0.10 डिवाइडेड बाई 1 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 14,641 रुपए। बिल्कुल एग्जैक्टली वही प्रोसेस है जैसा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर में किया था। ठीक है, उसके बाद ये जो पहले साल के बिगिनिंग में दिया, सॉरी पहले साल के बिगिनिंग में तो ये वाला हो गया, दूसरे साल के बिगिनिंग में दिया, इसका अमाउंट ये 3 साल के लिए ग्रो करेगा। ये वाला पैसा आपका 3 साल के लिए ग्रो करेगा, 1 2 3, ये 3 साल के लिए ग्रो करेगा, तो इसकी फ्यूचर में कितनी वैल्यू आ जाएगी? 13,310। ठीक, ये जो तीसरे साल के बिगिनिंग में पैसा दिया, ये कितने साल ग्रो करेगा? 1 2, ये पैसा 2 साल के लिए ग्रो करेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फ्यूचर में? इसकी वैल्यू आ जाएगी 12,100, राइट। और ये जो पैसा यहां पर चौथे साल के बिगिनिंग में दिया, ये कितने साल ग्रो करेगा? ये 1 साल के लिए ग्रो करेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 11,000। और अब आप इन सभी वैल्यूज का जब टोटल करोगे तो आपके पास आएगा 51,051, एंड दिस इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। ठीक है, हर साल के बिगिनिंग में 4 सालों के लिए, समझना बात को, हर साल के बिगिनिंग में 4 सालों के लिए आपने पैसा दिया है, तो 4 साल हो गए ना, तो टाइम तो आपका 4 years होगा, लेकिन क्योंकि हर साल के बिगिनिंग में है तो फ्यूचर वैल्यू के लिए अब आपको क्या करना होगा? अब आप देखो, पहला वाला आपका 4 साल ग्रो करेगा, दूसरा वाली फिगर आपकी 3 साल ग्रो करेगी, तीसरा वाला आपका 2 साल ग्रो करेगा, और चौथा वाला आपका 1 साल के लिए ग्रो करेगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी स्टडीड इन फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। ठीक है सर, इस तरह से ये चीज यहां पर निकल कर आती है। अगेन इसका भी एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला बड़ा प्यारा सा है। जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला है ना, जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला है, उसी में बस आपको करना है इंटू 1 प्लस आई बाई नॉट पी, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, तो जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला है, उसी में आपको करना है इंटू 1 प्लस आई बाई नॉट पी, दैट्स इट। द फॉर्मूला फॉर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इज डन, राइट। तो यहीं पर आप वैल्यूज पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। और मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखा देता हूं। तो देखो, 0.10 डिवाइडेड बाई 1, 0.10 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू m प्लस 0.10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 4 माइनस 1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई MRC इज इक्वल टू इंटू ये 10,000, ठीक है, इंटू 1.10, ये 0.10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, 1.10, यह आ गया आपका 51,051। 51,051 इज योर आंसर। ठीक है सर, 51,051 इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो निश्चैन फॉरएवर, बोलो निश्चैन फॉरएवर। अब आ जाओ, इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो,
अब क्वेश्चन पढ़कर कैसे पता चलेगा कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का क्वेश्चन है या फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है? अब समझना, अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली एंड अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग यू, व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू आस्क यू। ठीक है, देखना, Z invests 10,000 rupees every year. Z 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है हर साल, एन्युटी है, यस। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे का मतलब क्या हो गया कि पहला इन्वेस्टमेंट इसने आज किया, और आज क्या होता है, आज इज ऑलवेज द 0th पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, टाइमलाइन जो मैं आपको पहली क्लास से बनवाता हुआ सिखाता हुआ आ रहा हूं, वो अब समझ में आ रहा होगा उसकी इंपॉर्टेंस, कि टाइमलाइन में 0th पॉइंट ऑफ टाइम इज व्हाट, 0th पॉइंट ऑफ टाइम इज टुडे। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, आज से इसने हर साल 10-10 हजार रुपया जमा करना शुरू किया, यानी पहला इन्वेस्टमेंट इसने कब किया होगा, 0th पॉइंट ऑफ टाइम पर किया होगा, मतलब पहले साल के बिगिनिंग में किया, मतलब हर साल के बिगिनिंग में करेगा, मतलब एन्युटी ड्यू। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा एन्युटी ड्यू। ठीक, तो Z invest 10,000 sorry, Z invest 10,000 rupees every year starting from today for the next 10 years. Suppose interest rate is 8% per annum compounded annually. Calculate the future value of the annuity. Future value of the annuity. तो अभी क्या हो गया, annuity आ गई आपकी 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 0.08, कंपाउंडिंग एनुअली है तो नॉकपी 1 है, टाइम 10 years है, आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू निकालनी है। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है 1 + i by nocp raised to the power t into nocp minus 1 upon i by nocp into 1 plus i by nocp। ठीक है, तो व्हाट इज a? a is 10,000, 1 plus 0.10 divided by 1 raised to the power t. What is t? t is 10 into 1 minus 1 upon 0.10 divided by 1 into 1 plus 0.10 divided by 1। ठीक है, बस यही करना है आपको। 0.10 divided by 1 m plus 0.10 divided by 1 plus 1 into power 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा, ये तो दिया हुआ था ना, 1.10 रेज़ टू द पावर 10 की वैल्यू तो यहां पर दी हुई थी। 1.10 थोड़ी है, 8 है। आई एम सॉरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर annum, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। ठीक है, अब आओ देखते हैं। तो इट्स 0.08 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू m प्लस 1.08 रेज़ टू द पावर 10 की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, तो इसी को यूज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा ये 2.158925, 2.158925 माइनस 1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय MRC इज इक्वल टू इनटू 1.08, 1.08 इज इक्वल टू इनटू 10,000, तो इनटू 10,000 ये क्या आ जाता है 156,454.87, 156,454.875। ऑप्शन ए इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ रहा है। बोलो निश्टेन फॉरएवर, बोलो निश्टेन फॉरएवर, बोलो निश्टेन फॉरएवर। ठीक है सर, 156,454.875 इज योर आंसर। अगर आप में से किसी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड आई एम श्योर ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। आ जाओ अगला क्वेश्चन ये देखते हैं। राजा एजेड 40 wishes his wife Rani to have 40 lakh rupees at his death। राजा जिसकी उम्र अभी 40 साल है, ये चाहता है कि रानी के पास ये 40 लाख रुपया छोड़ के जाए जब इसकी डेथ हो जाए। If his expectation of life is another 30 years and he starts making equal annual investments commencing now at 3% compound interest per annum, how much should he invest annually? हर साल इसे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? तो एकदम सीधी सी बात है, 30 साल बाद, अभी राजा की उम्र 40 साल है, 30 साल बाद ये मर जाएगा, मरने से पहले अपनी बीवी के लिए 40 लाख रुपया छोड़ के जाना चाहता है।
ठीक है, तो 30 साल बाद की वैल्यू कितनी है? 40 लाख रुपए। 30 साल बाद इसको कितना चाहिए? 40 लाख रुपए। एकदम कॉमन सी बात है ना कि अभी से कितना पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दे, हर साल थोड़ा 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 कितना पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करे जिससे 30 साल के बाद 40 लाख रुपया जमा हो जाए, तो मरते समय पर बीवी को दे जाए कि ठीक है मैं जा रहा हूं, अब ले ऐश कर। ठीक है, तो यही वाली बात है। राजा एजेड 40 विचेस हिज वाइफ रानी टू हैव 40 लाख रुपीज एट हिज डेथ। राजा जिसकी उम्र अभी 40 साल है, ये चाहता है कि जब इसकी डेथ हो तो अपनी बीवी के लिए 40 लाख रुपए छोड़कर जाए, तो अभी से हर साल कितना इन्वेस्ट करना शुरू कर दे। इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? 30 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। 30 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तो इफ हिज एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ इज अनदर 30 इयर्स एंड ही स्टार्ट्स मेकिंग इक्वल एनुअल इन्वेस्टमेंट्स कमेंसिंग नाउ। कमेंसिंग नाउ का क्या मतलब हो गया? ड्यू, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। कमेंसिंग नाउ का यही मतलब हो गया। एट 3% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम हाउ मच शुड ही इन्वेस्ट एनुअली, तो हर साल कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एन्युटी पूछी है आपसे, ए आपसे पूछा है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इज व्हाट? 40 lakhs, I is 0.03, NOC P is 1, बस टाइम इज 30 years, टाइम इज 30 years। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इज ए इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी माइनस 1 अपॉन आई बाई नॉक पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक एम्बिग्यूटी है। इस क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी ये है कि अगर आप इसको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू मानकर सॉल्व करोगे ना, तो आपका आंसर मैच ही नहीं करेगा पीछे। तो ये क्वेश्चन आपका एक एम्बिग्यूअस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका एम्बिग्यूअस क्वेश्चन है। इवन दो इस क्वेश्चन में यहां पर लिखा हुआ है नाउ, इवन दो यहां पर इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है नाउ, कमेंसिंग नाउ, जिससे हमें पता चल रहा है कि एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला यहां पर लगाकर एन्युटी के वैल्यू निकालोगे तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा। लेकिन हां, अगर आप एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला निकालकर यहां पर लगाओगे तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। तो इसको आपको याद रखना होगा। यू नीड टू मार्क दिस क्वेश्चन एज ambiguous question। ठीक है, you need to mark this question as ambiguous question। तो अगर आपने ऐसे किया 40 लाख अपॉन 1 प्लस 0.03 डिवाइडेड बाई 1 रेज टू द पावर 30 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 0.03 डिवाइडेड बाई 1, अगर आप ऐसे करोगे तो आपका आंसर कुछ 84,077 आएगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 84,080। ठीक है, तो इवन दो इस क्वेश्चन में यहां कमेंसिंग नाउ लिखा हुआ है, बट फिर भी आईसीएआई ने इसको सॉल्व किया है रेगुलर मानकर, एन्युटी रेगुलर मानकर इसको सॉल्व किया है। और ये जो 40 लाख रुपए है, ये बेसिकली फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू की जगह ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर मानकर आईसीएआई ने इसको सॉल्व किया, तभी इसका आंसर मैच हो रहा है। ठीक है, तो जो आपके एम्बिग्यूअस क्वेश्चंस वाली लिस्ट है उसमें एक क्वेश्चन और ये ऐड हो चुका है, राइट। एग्जाम में अगर एग्जैक्टली ये वाला क्वेश्चन नोट कर आ गया, जो कि पहले भी आया हुआ है कई साल पहले आया था, एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन, एग्जैक्टली यही वाला क्वेश्चन नोट कर आ गया था, वहां पर ऑप्शंस भी एग्जैक्टली यही वाले दिए हुए थे, तो आपको ऑप्शन डी ही मार्क करना है, 84,080। ठीक है, वेल विद दिस आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। हमारा एकाग्रता बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 24th of April, दिसंबर 23 वाले स्टूडेंट्स के लिए। ये उस बैच के हाइलाइट्स है, ये उस बैच का टाइम टेबल है। प्लीज यूज माय कोड NISH10 और यहां पर अप्लाई कर देना, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा टिल 14th of April। अगर उसके बाद ये ऑफर एक्सटेंड होता है तो आई डोंट नो, हो भी सकता है। तो कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है? आपको सिंपली अनअकैडमी की वेबसाइट पर आना होगा, लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के बाद आपको वहां पर अपना गोल सेलेक्ट करना होगा CA फाउंडेशन का, और उसके बाद आपको यहां पर सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर आना होगा। जब आप यहां सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर आओगे तो आपके सामने 3 ऑप्शंस आ जाएंगे, प्लस, आइकॉनिक और सेंटर वाले। आप सिंपली गेट प्लस पर क्लिक करोगे और यहां पर आप मेरा कोड एंटर कर दोगे NISH10। NISH10 करने के बाद आप इसको करोगे अप्लाई, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप यहां पर प्रोसीड टू पे पर क्लिक करते हो तो आप इसमें आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप यहां पर CA इंटरमीडिएट को भी ऐड कर सकते हो। तो सिर्फ 42,066 रुपीज में आप 2 साल की वैलिडिटी के लिए CA फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। कल मिलते हैं। कल हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ शुरुआत करेंगे, होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का ही, बट दैट विल बी द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन तो अकाउंट्स में होता था, यहां पर भी हम लोग डेप्रिसिएशन करेंगे और आप देखोगे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी से कैसे आप लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई विल सी यू गाइस टुमारो। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।